वेलकम वंस अगेन टू लर्निंग लैंग्वेज। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के दीपकम पुस्तक का तीसरा अध्याय, तीसरा पाठ, जिसका शीर्षक है अहम च त्वम च। बच्चों, इस पाठ में हम सीखेंगे अहम और त्वम का प्रयोग। अहम यानी कि मैं और त्वम यानी कि तुम। इनका प्रयोग हम पाठ में सीखेंगे। तो सबसे पहली जो स्लाइड हमको दिख रही है, सबसे पहली जो पिक्चर दिख रही है, पहला वाक्य जो है वो है मम नाम भरतः अहम छात्रः। मम मतलब होता है मेरा। मम मतलब मेरा। तो मम मतलब मेरा। भरत कह रहा है क्या? मम नाम भरतः, मेरा नाम भरत है। ये लड़का खड़े होके कह रहा है मेरा नाम भरत है। अहम छात्र, मैं छात्र हूँ। अहम का ही दूसरी विभक्ति के फॉर्म में होता है मम, जिसका अर्थ होता है मेरा। अहम मतलब मैं, मम मतलब मेरा। तो एक बच्चा बोल रहा है मेरा नाम भरत है, मैं एक छात्र हूँ। अब यहाँ टीचर देखिए पढ़ा रहे हैं इस पिक्चर में। अब टीचर अपने बारे में क्या कह रहे हैं? मम नाम गणेशः। मम मतलब अगेन मेरा। मेरा नाम गणेश है। अहम शिक्षकः, मैं शिक्षक हूँ, यानी कि मैं एक अध्यापक हूँ। मम नाम गौतमः। इस पिक्चर के आधार पर वाक्य है मम नाम गौतमः, मेरा नाम गौतम है। अहम चिकित्सकः, मैं चिकित्सक हूँ या मैं डॉक्टर हूँ। अब इस पिक्चर के आधार पर, इस चित्र के आधार पर, मम नाम राघवः, मेरा नाम राघव है। अहम कृषकः, मैं कृषक हूँ या मैं किसान हूँ। कृषकः अर्थात किसान। अब इन दोनों पिक्चरों के आधार पर देखेंगे। मम नाम मेनका, मेरा नाम मेनका है। यहाँ पे एक लड़की खड़ी होके बोल रही है मेरा मम नाम मेनका, मेरा नाम मेनका है। अहम छात्रा, मैं छात्रा हूँ। अभी हम क्या देखेंगे कि पहले एक बच्चा बोल रहा था, यानी एक लड़का बोल रहा था, तब भी मम का प्रयोग हुआ था, और यहाँ एक लड़की बोल रही है तो भी मम का प्रयोग हुआ है, अहम का प्रयोग हुआ है। इससे हमें एक बात समझ आती है बच्चों कि सर्वनाम मम और अहम, ये दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए सेम रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। मम नाम प्रियंवदा, अहम शिक्षिका। मेरा नाम प्रियंवदा है, मैं शिक्षिका हूँ या मैं अध्यापिका हूँ। अब इस चित्र के आधार पर मम नाम सुमित्रा, मेरा नाम सुमित्रा है। अहम चिकित्सिका, अहम चिकित्सका, मैं डॉक्टर हूँ। मम नाम राधिका, अहम सैनिकी, मेरा नाम राधिका है, मैं एक सैनिक हूँ, लेडी सैनिक हूँ। तो हम देख सकते हैं कि ऑक्यूपेशन सेम थे, लेकिन जेंडर चेंज थे। लेकिन जेंडर के आधार पर, यानी कि लिंग के आधार पर, सर्वनामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इससे हम एक बात ये सीखते हैं कि स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, अहम और त्वम का प्रयोग दोनों में सेम रहेगा, समान रहेगा। अब इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों है। ये लड़की पूछ रही है, पुल्लिंग के लिए अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो त्वम कह, तुम कौन हो? तो उत्तर क्या दिया जा रहा है? अहम सैनिकः, मैं सैनिक हूँ। अब पुल्लिंग द्विवचन ये पूछ रही है इन दोनों से, युवाम कहो, तुम दोनों कौन हो? दे आर आंसरिंग आवाम सैनिको, हम दोनों सैनिक हैं। यूयम के, तुम तीनों कौन हो? वयम सैनिकाः, हम सब सैनिक हैं। तो यहाँ पे त्वम और अहम का प्रयोग हुआ है। त्वम, युवाम और यूयम, यानी कि त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन।
ठीक उसी प्रकार से अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन। अहम, आवाम, वयम ये उत्तम पुरुष है यानी कि बोलने वाले। त्वम, युवाम, यूयम मध्यम पुरुष हैं यानी कि सुनने वाले। फिर देखते हैं, नीचे और वाक्य दिए हैं। ये बालिका अब इन सब से पूछ रही है, त्वम कह, तुम कौन हो? अहम गायकः, मैं गायक हूँ। युवाम को, तुम दोनों कौन हो? आवाम गायको, हम दोनों गायक हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो? वयम गायकाः, हम सब गायक हैं। अब यहाँ ये बालिका इन सब से पूछ रही है, त्वम कह, तुम कौन हो? अहम पत्रकारः, मैं पत्रकार हूँ। युवाम को, तुम दोनों कौन हो? आवाम पत्रकारो, हम दोनों पत्रकार हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो? वयम पत्रकाराः, हम सब पत्रकार हैं। Now this boy is asking, त्वम कह, तुम कौन हो? अहम पाचकः, मैं पाचक हूँ यानी कि मैं कुक हूँ। युवाम को, तुम दोनों कौन हो? आवाम पाचको, हम दोनों खाना बनाने वाले हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो? वयम पाचकः, हम सब खाना बनाने वाले हैं। अभी पिछले पन्नों में हमने देखा पुल्लिंग के अहम और त्वम का प्रयोग। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग में अहम और त्वम का प्रयोग। सबसे पहले त्वम का, तुम कौन हो? अहम गायिका, मैं गायिका हूँ। अब ये व्यक्ति इन दोनों से पूछ रहा है, युवाम के, तुम दोनों कौन हो? आवाम गायिके, हम दोनों गायिकाएं हैं। यूयम कहा, तुम सब कौन हो? वयम गायिकाः, हम सब गायिकाएं हैं। त्वम का, अब ये व्यक्ति पूछ रहा है इस लेडी से, त्वम का, तुम कौन हो? तो शी इज आंसरिंग अहम तंत्रज्ञा। तंत्रज्ञ मतलब होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और ये लेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसलिए यहाँ पे तंत्रज्ञ की जगह तंत्रज्ञा आ गया है। तो ये क्या बोल रही है? अहम तंत्रज्ञा, मैं एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो? आवाम तंत्रज्ञ, हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। यूयम कहा, तुम सब कौन हो? वयम तंत्रज्ञाः, हम सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। नाउ दिस बॉय इज आस्किंग, त्वम का, तुम कौन हो? अहम नर्तकी, मैं नर्तकी हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो? आवाम नर्तक्यो, हम दो डांसर्स हैं। यूयम कहा, तुम सब कौन हो? वयम नर्तक्यः, हम सब डांसर्स हैं। फिर ये इन सब से पूछ रहा है, त्वम का, तुम कौन हो? अहम पाचिका, मैं एक कुक हूँ या मैं शेफ हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो? हम दोनों शेफ हैं। आवाम पाचिके, हम दोनों शेफ हैं या कुक हैं। यूयम कहा, तुम सब कौन हो? वयम पाचिकाः, हम सब कुक हैं या शेफ हैं। तो बच्चों, अभी तक हम देख रहे हैं कि पहले हमने पुल्लिंग शब्दों में देखे अहम और त्वम के प्रयोग। अब हम देख रहे हैं स्त्रीलिंग शब्दों में अहम और त्वम के प्रयोग, जो तीनों वचनों में या दोनों लिंगों में समान होते हैं, कोई उनमें बदलाव नहीं होता है। त्वम चित्रकारः असि, तुम चित्रकार हो। युवाम चित्रकारौ स्तः, तुम दोनों चित्रकार हो। यूयम चित्रकाराः स्तः, तुम सब चित्रकार हो। यहाँ पे ये सारे बातें कर रहे हैं, ये अपने बारे में बता रहे हैं, इसलिए अहम का प्रयोग हुआ है। यहाँ यह इन सब के बारे में बोल रहा है, इसलिए त्वम का प्रयोग हुआ है। त्वम, युवाम,
और यूयम। अब यहाँ ये सब अपने बारे में बता रहे हैं। अहम आरक्षकः अस्मि। आरक्षकः मतलब होता है पुलिसमैन, मैं पुलिसमैन हूँ। आवाम आरक्षकौ स्वः, हम दोनों पुलिसमैन हैं। वयम आरक्षकः स्म, हम सब पुलिसमैन हैं। बच्चों आप देख सकते हो यहाँ बहुवचन में 3 लोग हैं, यहाँ बहुवचन में 4 लोग हैं। तो हमें ये नहीं भूलना है, ये हमेशा याद रखना है कि 2 के अलावा 3 या उससे अधिक जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं होंगी वो सब बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। त्वम गायिका असि, यहाँ पे ये इन सब के बारे में बता रहा है। त्वम गायिका असि, तुम एक गायिका हो। युवाम गायिके स्तः, तुम दोनों गायिकाएं हो। यूयम गायिका स्थ, तुम सब गायिकाएं हो। अब यहाँ ये लोग अपने बारे में बता रहे हैं। अहम चिकित्सिका अस्मि, मैं एक डॉक्टर हूँ। आवाम चिकित्सिके स्वः, हम दोनों डॉक्टर्स हैं। वयम चिकित्सिका स्मः, हम सब डॉक्टर्स हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा? हमने इसमें यह सीखा कि युष्मद यानी कि तुम और अस्मद यानी कि मैं, इनके तीनों वचनों में प्रयोग क्या होंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे युष्मद के 3 रूप होते हैं वचन के अनुसार। एक वचन में त्वम यानी कि तुम, द्विवचन में युवाम यानी कि तुम दोनों, और बहुवचन में यूयम यानी कि तुम सब। उसी तरह से अस्मद यानी मैं, उत्तम पुरुष के लिए क्या है? अहम यानी कि मैं एक वचन में, द्विवचन में आवाम यानी कि हम दोनों, और बहुवचन में वयम यानी कि हम सब। यहाँ हमको एक बात और याद रखनी है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए समान सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं। मध्यम पुरुष अर्थात सुनने वाला। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। और उत्तम पुरुष कौन होता है? बोलने वाला। जो अपने बारे में जो बोल रहा है वो होता है उत्तम पुरुष, जो सुन रहा है वो होता है मध्यम पुरुष। और मम जो शब्द बहुत बार इस पाठ में प्रयोग किया गया है, वो उसका अर्थ होता है मेरा या मेरी, यानी कि वो दोनों लिंगों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी। तो आशा है बच्चों आपको यहाँ तक पाठ से संबंधित सभी प्रकार के ट्रांसलेशन हो या शब्द हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको किसी भी तरह की और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि रीकैप को संस्कृत में हम क्या लिखते हैं? आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताएंगे। चलिए, हमें एक और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये क्या है? म कारस्य अनुस्वारस्य च लेखनीयम्। इस चैप्टर में हमने एक चीज और सीखी है कि व्यंजन वर्णात् पूर्वं पदान्तस्य म कारस्य स्थाने अनुस्वारः लेखनीयः। यानी कि व्यंजन के बाद लास्ट में कहीं पे म आता है तो उसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर पुस्तकम नास्ति, अगर इस तरह से लिखा है क के ऊपर बिंदु है तो हम उस बिंदु या उस अनुस्वार की जगह उसके पीछे म हलंत के साथ भी लिख सकते हैं। तो आपका सवाल क्या है? रीकैप को हिंदी में या संस्कृत में क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताएंगे। तो होप यू हैव अंडरस्टूड वेल द चैप्टर। तो अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे वेल एंड कनेक्टेड। थैंक यू एंड कीप learning language.